हरे कृष्णा। आप सभी माता जी और प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है आज के बुधवार के शाम की कक्षा में इस्कॉन शेषाद्रिपुरम गीता की ओर से। ये हम लोग लेवल 3 की कक्षा ले रहे हैं, भक्ति के कदम का। आप लोग भक्ति में जो है एक एक कदम करके जो है किस तरह से जो है आगे आप सभी बढ़ सकते हैं, तो इसका है। आइए हम लोग भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कहते हैं जब तक भगवान से आशीर्वाद ना ले हम लोग समझ नहीं पाते कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हम दोनों के बीच में जो है संबंध क्या है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, निताय चैतन्य की जय, परशुराम भगवान की जय, वामनदेव भगवान की जय, पंचतत्व की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो ये प्रार्थना है लेवल 1 में हम लोग ने जो है एक साथ कभी भी रिपीट नहीं किया था। मैं एक लाइन रिपीट करूंगा, ये प्रथम पंक्ति आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ जो है गा सकते हैं। हम लोग को अभ्यास करना है, यही जो है ये है। ठीक है, आप सभी रेडी है? मैं गाऊंगा एक एक लाइन, आप सभी जो है अनम्यूट कीजिएगा और गाइएगा मेरे बाद एक लाइन के बाद। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गाइए। ॐ ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै तस्मै गुरवे श्रीगुरवे नमः। नमः। नमो तस्मै विष्णुपादाय श्रीगुरुवे नमः। कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्निति नामिने। नमो नमो ॐ नमः विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते 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 भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त इति स्वामी नामिने स्वामिनिति नामिने। नामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशातारिणे। नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवाशदि गौर भक्तविंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गौर भक्त वृंद। वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम रामा राम हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे एक बार सब हरे साथ में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनित नामिने नमः। आचार्य पदाय निधाय पदाय निपादितः पदाय निधाय मातरे मुखं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातः मां वन्दे श्रीकृष्णे गुरुं तन्मः परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्याय। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन की संस्थापक आचार्य हैं। इनको हम समर्पित करते हैं आज की कक्षा को। इनके कृपा के कारण ही जो हम लोग जो है ज्ञान एक्चुअली जो है समझ पा रहे हैं, असली में वास्तविक ज्ञान क्या है। तो शिला प्रभुपाद नहीं होते तो क्या, मेरे गुरु महाराज एक भजन लिखते, यदि प्रभुपाद ना होते ताहो की होते, मतलब अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो पता नहीं हम सबका भी क्या होता। तो आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप सभी जो है कक्षा को समझ सकें और भक्ति जीवन में जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी, ये प्रश्न आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बूझो तो जाने। तो आपके स्क्रीन में ये प्रश्न है, यदि आपको एक और जन्म लेने का अवसर दिया जाए तो आप क्या बनना चाहेंगे? हम सभी के जीवन में हम लोग बचपन से जो देखते हैं ना, बोलते हैं अगर एक और मौका मिल जाता ना तो हम ये बनना चाहेंगे। हम सभी के कुछ ना कुछ ख्वाहिश हैं और कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं जो रहते हैं, जिसके कारण हम सभी जो हैं महसूस होता है कि अगर शायद मौका मिलता तो हम लोग ये कर सकते। तो मैं अल्फाबेटिकल को हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है।
आपको मैं नाम लूंगा तब आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। तो आप प्रश्न आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि अगर हम इंसान रहते हैं, आपको मौका मिल रहा है ना, एक बार कि फिर से आपको मौका मिले, आपको एक बार फिर से जन्म लेने का अगर मिल रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट जन्म आपको मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है आप क्या बनना पसंद करेंगे, तो क्या आप बनना चाहेंगे? तो अजीत प्रभु, प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों से निवेदन है, रेडी रहिएगा, ये प्रश्न में सभी से मैं पूछूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी सही या गलत उत्तर नहीं है। पॉसिबल हो सके तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर दीजिए। अजीत प्रभु, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जी बोलिए। हरे कृष्ण रमण। यस प्रभु, दंड प्रभु। प्रभु, अगर हम भौतिक जिंदगी में हैं, अगर हमें आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। हरि बोल। प्रभु, आध्यात्मिक और भौतिक से कुछ रिलेशन नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपको एक जन्म मिलेगा तो आप नेक्स्ट में क्या बनना चाहेंगे? नेक्स्ट में हम फिर से आदमी बनना चाहेंगे, मनुष्य बनना चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। अम्ब्रेया प्रभु, हरे कृष्णा, आप क्या, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? अ, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, मैं भी मतलब ह्यूमन बनना चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि इस जन्म में तो मैं बहुत लेट आया कृष्णा कॉन्शियस में। डेफिनेटली कुछ बचेगा। तो नेक्स्ट जन्म में भी मैं मतलब पूरा कंप्लीट प्योर डिवोटी बनना चाहता हूँ प्रभु जी। ओके, सारे भक्त लोग ही यहाँ पे इंसान ही बनना है, कोई ऐसा नहीं है कोई बोलेंगे मुझे पक्षी बनना है, बहुत सारे के होते हैं। मैं पिछले कक्षा लिया था। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अनीता माता जी, हाँ, अनीता साहू माता जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। सो पहले तो मैं ऐसे मतलब अभी अगर मैं खुद को पूछूं तो मुझे नहीं चाहिए दूसरा जन्म। और बट पहले 10 साल पहले मुझे सेम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने पूछा था, तो आई टोल्ड कि मुझे फिर से सिंगर एक मनुष्य जीवन चाहिए और मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। सिंगर और बनना मुझे चाहिए। पक्षी भी बनना है। ओके, तो वेरी वो गुड वेरी उस गुड। टाइम था, उस टाइम वो थिंकिंग था, अभी तो नहीं चाहिए प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। हम सभी की कुछ ना कुछ शिक्षा रहते हैं, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। धन्यवाद माता जी। दीप्ति माता जी, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे? आई थिंक सेम आंसर प्रभु जी, मुझे भी अभी अगेन जन्म नहीं चाहिए, इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए या वैसा ही अच्छा, कुछ कर। मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आप सभी भक्त हैं, आपको जन्म नहीं चाहिए, बट अगर मौका मिल रहा है, मान लीजिए भगवान आते हैं आपको बोल रहे हैं कौन सा जन्म चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? उसके ही चाहिए भगवान की कृपा से। बट थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि इस लाइफ क्या सच में जिंदगी में क्या जरूरत है और क्या नहीं। जैसे अभी बहुत भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक बहुत है और वहां से आ रहे हैं, बट जब नेक्स्ट जन्म होगा अगर भगवान की कृपा मिले तो मतलब समझ में आए कि लाइफ में रियल में चाहिए क्या, मनुष्य जन्म क्यों है एक्चुअली, हम्म, वही उसी के साथ जन्म लेना। ठीक है, धन्यवाद माता जी। गंगा माता जी, गंगा गायत्री माता जी, माता जी कैन यू प्लीज अनम्यूट? आप ये सेक्शन अटेंड किए हैं, हाँ आपसे प्रभु जी, प्रश्न भी हरे पहले पूछा कृष्ण हूँ, प्रभु फिर जी। से बताइए, देखता हूँ क्या बताते हैं। मुझे भी अगले ही जन्म मुझे पसंद नहीं है। अगर अगले जन्म होता है तो मुझे डिवोटी बनना है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी, गंगा माता जी। नेक्स्ट, मेरे कौन है, पापा या मम्मी कोई हैं, अनम्यूट करेंगे? मम्मी या पापा ज्वाइन किए हैं? ओके, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज है, अनम्यूट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कावेरी देवी माता जी, हरे कृष्णा। कावाराई देवी माता जी, हाँ प्रभु, राधे कृष्ण हरे राधे कृष्णा। प्रभु। एस माता जी, आप क्या बनना पसंद करेंगे? आपको उत्तर देना है। बस काय के बस मुझे भक्ति करना बहुत ज्यादा आगे बढ़ना बस खाट इस पसंद है। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, नेक्स्ट कौन है लाइन में? कवरई माता जी के बाद कौन थे? ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ तो फिर अल्फाबेट आ जाएगा, वरना किसी को छूटेंगे। लीला माता जी, हरे कृष्णा। लीला माता जी के बाद मंगला माता जी, आप रेडी रहिए। लीला माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बताएंगे? ओके, मंगला माता जी, मैं नेक्स्ट करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मैं भक्त बनना चाहती हूँ प्रभु जी, डिवोटी। ओके, मत ठीक है, धन्यवाद माता जी। सारे भक्त यहाँ पे आए हैं। मंजू माता जी,
प्रभु जी, अगले जन्म मुझे अगर मिले तो आई वुड लाइक टू बी अ मेल, प्लस पुजारी बनना चाहूंगी प्रभु जी, वो भी जगन्नाथ जी के मंदिर में। पुरी में या कहाँ पे? हाँ, पुरी में प्रभु जी, जगन्नाथ जी का मंदिर धाम वही है, तो ओके। वहां पे पुजारी बनना है तो 24/7 सेवा करने का मौका मिलेगा। ओके, पांडा बनना है आपको। धन्यवाद माता जी। ये हुआ ना, ये बात हुई, ये उत्तर इंटरेस्टिंग। ये मतलब सेशन में मुझे सारे भक्त लग रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग आंसर नहीं दे रहे। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मोहिनी देवी माता जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगे? मोहिनी देवी माता जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोना माता जी। मोना माता जी के बाद मोनिका माता जी, आप रेडी रहिए। मोना माता जी, हरे कृष्णा। मोना माता जी दुबई से। ओके। देखिए, ये कक्षा इसलिए मैं कह रहा था, अनम्यूट नहीं करेंगे तो फिर आ, उत्तर नहीं हुआ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मोनिका माता जी। हरे मोनिका सिन्हा कृष्ण माता। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रण प्रणाम माता प्रभु जी। जी, अगर अगला जन्म मिलेगा तो हम एक फीमेल ही, लड़की ही बनना चाहेंगे। और इस जन्म में मेरे में जो कमी रहा है, एक समय था जब सपोर्ट का जरूरत था, तो वो कभी मिला कभी नहीं मिला। तो आई वांटेड टू बी मोर स्ट्रांग, मतलब हम चाहते हैं कि और ज्यादा स्ट्रांग बने। और एक ज्यादा स्ट्रांग लेडी। और एक जिसका कि माइंड भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, जैसे भटके। इस जन्म में जो जो कमी रह गया है मेरे में, हम चाहेंगे कि उसको कवर अप कर लें, और हम लेडी ही बनना चाहेंगे अगले जन्म में, और भक्ति तो करना ही चाहेंगे इस फील्ड में। दिस इज द रियल हैप्पीनेस, और एक जो शांति मिलता है। बहुत देर से हम ज्वाइन किए हैं, लेकिन और चूंकि माइंड बहुत ज्यादा, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, लेकिन चाहेंगे कि वो कौन, लेकिन ये करने के बाद कभी कभी बहुत सुकून कंसंट्रेशन के साथ करने से अच्छा लगता है। तो इस भक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इतना तो ज्ञान हो गया है, और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पावरफुल लेडी बनना चाहेंगे, और सही रास्ते पे रहना चाहेंगे। ये एक स्ट्रांग जो सही को सही, गलत को गलत कहे। दैट्स इट। ठीक है, आप जिसको सुनाना चाह रहे हैं सुन लिए वो। नो 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 हरे नो, कृष्ण। अभी कोई नहीं है, मेरी पतली क्योंकि मैं बेटी ऐसी। और कोई नहीं अच्छा है। ठीक है। धन्यवाद नहीं। माता जी। फिर मोनिका माता जी के बाद कौन है? ओम तत्सत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। दंड प्रणाम प्रभु, आप उत्तर देना चाहेंगे? ओम तत्सत प्रभु। जी प्रभु जी। यस प्रभु। हम जैसे दूसरा जन्म तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अगर दूसरा जन्म भगवान की कृपा से अगर मिला तो भगवान की सेवा करने का ही मौका चाहिए। ओके। भक्तों का संग चाहिए, भगवान का सेवा करने का, जिससे भगवान के धाम को जा सके। ओके, धन्यवाद प्रभु। ओके, ओम तत्सत प्रभु के बाद कौन है? प्रेमा धत्री माता जी। प्रेमा धत्री पद्मा माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, अगला जन्म तो नहीं चाहिए, फिर भी अगला जन्म अगर मिलेगा तो ड्यूटी माता पिता के सही है, मुझे अगला जन्म चाहिए। और मेरी जो भी भक्ति है, जो भी मैं फिर आगे बढ़ना चाहेंगी प्रभु जी। अब जितना ये जन्म में जितना भक्ति करके स्टाफ हुए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। और इस्कॉन तो मुझे चाहिए ही चाहिए प्रभु जी, ओके, इस्कॉन ड्यूटी भी बनना चाहेंगे। धन्यवाद प्रेमा धत्री माता जी। प्रेमा धत्री माता जी के बाद पूरन सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। पूरन सिंह प्रभु के बाद सरिता माता जी का नंबर है। ठीक है, पूरन सिंह प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हरे तो कृष्णा। अगले जन्म की जिज्ञासा नहीं करूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसी जन्म में आध्यात्मिक तौर में अपना अपना जो मैंने प्रण लिया है, इसको मैं पूरा कर सकूं। अगर मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? मौका मिले तो हम एक भक्त की तरह आगे बढ़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक भक्त की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। ओके, पूरन सिंह प्रभु के बाद इनका नंबर था? हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है, सरिता। सरिता माता जी। यस, सरिता माता जी के बाद शिफाली माता जी, उसके बाद सुमन माता जी, उसके बाद सुरेश कुमार प्रभु। लिस्ट लंबा है। ठीक है। आ, प्रभु जी, एक अच्छी सी जैसे कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए ताकि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। हम्म। अगले जन्म में वैसे इंसानी भक्ति भी बनूं और सेवा भी कर सकूं, ऐसा कुछ। ओके,
ठीक है, धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट शिफाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मैं चाहूंगी कि मैं तुलसी का पौधा बनूं, जिससे कि मैं हमेशा भगवान के चरणों में रहूं। ओके, धन्यवाद माता जी। शिफाली माता जी, आपके साथ एक और डिवोटी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। जी मेरी भाभी है प्रभु जी। नमस्ते भाभी जी। माता जी, आप बताइए, आप क्या बनना पसंद करेंगे, आपको मौका मिलेगा तो? हम इस जन्म में संतुष्ट हैं। आपको अगर मौका मिल रहा है तो फिर क्या बनना चाहेंगे? भगवान आपके पास आ रहे हैं तो फिर, तो इस क्योंकि जन्म में जन्म। इतना कर लें कि मोक्ष हो जाए, अगले जन्म में मिले ही ना। अच्छा, धन्यवाद माता जी। ओके, उनके बाद कौन है? सुमन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। अगर मुझे अगला जन्म मिल भी जाए भगवान की कृपा से, तो भगवान की भक्ति के लिए मुझे वृंदावन में जन्म चाहिए। चाहे वो किसी रूप में हो, इंसान हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ की भगवान की लीलाएं और सभी वो मतलब महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए अगला जन्म भगवान दे तो वृंदावन में ही दे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुरेश कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, प्रभु जी, मैं अभी तो मनुष्य जीवन में हूँ, तो एटलीस्ट अगला जन्म मनुष्य का ही हो, बट अगर पॉसिबल है तो इससे एक स्टेप ऊपर का जो भी होता हो। अच्छा, सबसे ऊपर ठीक नहीं, है। इससे एटलीस्ट एक स्टेप ऊपर जो भी मिलता हो। ठीक ठीक। धन्यवाद। अदरवाइज कम से कम मनुष्य जीवन तो मिले। ओके, मैं अंतिम बार बोल रहा हूँ, फिर हम कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले कोई बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं बताएं, आप इस उत्तर को देना चाहेंगे? कोई झिझक हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मैं 30 सेकंड वेट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी, आप क्या बनना चाहेंगे? मैं इसी जन्म में अपना जीवन खत्म करना चाहूंगा। मुझे अगर मौका मिलता है तो ऑलरेडी जो है सारे इच्छाएं जो हैं 84 लाख योनि में, मैं अभी उसके बाद मैं अभी उत्तर देता अपना भी। बचपन में बहुत सारे इच्छाएं थे, कभी पायलट बनना था, कभी आर्मी में जाना था, डिफेंस में मुझे जाने की इच्छा थी। तो धीरे धीरे वो सब थी, फिर कभी पक्षी बनने का मन करता था, कभी फिर मछली को देखता था तो लगता था पानी के अंदर तर जाए, जिस तरह से सिचुएशन रहता था तो इच्छाएं बहुत है। कभी कभी लगता था कि जादूगर बन जाऊं। फिर हैरी पॉटर जैसे मूवीज देखता था तो बचपन में, तो लगता था एक जादुई चोंगा रहेगा, वहां पे रहूंगा तो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही बचपन में बहुत सारे इच्छाएं थे और रहता था। तो आप सभी को मैं एक बता दूं, ये कक्षा में ऑलरेडी बहुत सारे हम लोग क्लास ले चुके हैं और बहुत सारे सीनियर डिवोटीज भी जुड़े हुए हैं। तो अधिकतर लोगों ने जो है कहा है कि मैं जन्म नहीं लेना चाहूंगा, अगर जन्म मिलता भी है तो मनुष्य का जीवन लेना चाहूंगा। मैं पिछले कक्षा में था तो वो तो बोल रहे थे मैं शेर बनना चाहूंगा, जंगल का राजा रहूं, पावर चाहिए। इस तरह से रहते हैं, कोई रहते हैं मैं छोटा सा चींटी रहूं, अलग अलग तरह के, सबके अलग अलग थे और कोई भी सही और कुछ भी गलत नहीं। हम देखिए सभी की इच्छा है, सबसे पहले हम समझें। तो हमें, हम लोग को जब देखिएगा, सभी जो है इंसान बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान में जो है इंद्र भोग करने की जो है लालसा जो रहते हैं वो रहते हैं, इच्छा जो रहती है वो आप कर सकते हैं। तो ये इंसान का जो जन्म जो हम सभी को मिला है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिला है, बहुत ही ज्यादा रेयर मिला है। इंसान का जीवन मिलता क्या है, क्यों मिला है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्मा, ये जो मनुष्य का जन्म मिला है ये बहुत दुर्लभ से मिला है। आप सभी को बता दें, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो समझ चुके हैं तो उसको बोल रहे थे कि मुझे और जन्म नहीं चाहिए। हमें ये समझना है, ऑलरेडी हमें 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। अगर इस बार हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो नेक्स्ट जन्म गारंटी नहीं है कि हम लोग की जो भी इच्छाएं हैं वो मनुष्य का है। उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा बहुत बार दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम सभी की इच्छा रहते हैं, मैं बहुत लगे यहाँ पे डिवोटीज है तो खुले नहीं है, जैसे बहुत सारे डिवोटीज रहते बोलते हैं, एक माता जी ने कहा, बहुत मैं धन्यवाद करूंगा, कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, देखिए पैसा के बिना हम लोग यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा से पैसा रहना चाहिए, घर में आराम रहना चाहिए, एसी हमेशा चलते रहना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो भगवान बोलेंगे तथास्तु। अगर हमारी कर्म अच्छे नहीं रहे, मनुष्य का नहीं रहे, तो हम कुत्ता बन जाएंगे, और कुत्ता बन के फीमेल बने या मेल बने, जो भी आपकी इच्छा रहेगी सारी चीज पूर्ण करेंगे भगवान। लेकिन नेक्स्ट जन्म क्या मिलेगा ये हमें पता नहीं है। तो नेक्स्ट जन्म में नहीं तो कुत्ता के इंसान तो मनुष्य से भी आराम है। कुत्ता क्या करता है, आराम से एसी में रहता है, मालिक आके खाना देता है, कार में घूमता है, आजकल तो फ्लाइट में भी जाते हैं, केज में करके जो फ्लाइट में भी ले जाते हैं। तो मतलब समझ सकते हैं मालिक जो है अपना जितना खर्चा नहीं करता उतना ज्यादा कुत्ते का खर्चा करता है। तो सारे फैसिलिटीज जो है आपको जो है मिलेंगे, लेकिन मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो भगवान
हम कभी बोलते हैं कि नेक्स्ट जन्म में हम अच्छे से भक्त बनेंगे, इसी जन्म में जो हमारा जो है उसको खत्म करना है, हमें ये समझना है। हमने कितना जन्म में भगवान से कहा है, भगवान एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, हम रहेंगे। प्रभु का प्रश्न था कि एक लेवल ऊपर जाना है, एक लेवल ऊपर जाना है, मतलब देवी देवता से, हम मनुष्य ऊपर जो रहता है देवी देवता रहता है। 84 लाख योनि में जो है हम कई पूर्व जन्म में हम देवी देवता भी रह चुके, ऊपर से धीरे 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 नीचे पूरा गिरे हैं। और आप सभी जो है बहुत भाग्यवान व्यक्ति, आपने पूर्व जन्म में जो है कुछ पुण्य काम किया था, इसलिए जो है आपको मनुष्य का जन्म मिला है। तो कहते हैं मनुष्य के जन्म से पहले जो है व्यक्ति का कौन सा जन्म रहता है, या तो गाय का रहता है, या तो बंदर का रहता है, या तो फिर शेर का रहता है। ये 3 जन्म के बाद नेक्स्ट जन्म जो है मनुष्य का मिलता है। गाय का अगर आपको जीवन जो है वो आपको जीवन मिलता है, तो गारंटी 100% जो नेक्स्ट योनि जो है वो मनुष्य का मिलेगा। बाकी दो में भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। तो 84 लाख योनि के घूमने के बाद हमें मनुष्य का मिलता है। और ये मनुष्य जन्म में जो है बहुत दुर्लभ है। आइए हम आज से कक्षा में हम समझेंगे कि मनुष्य जीवन है क्या। तो आज जो है प्रथम कक्षा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सप्ताह पहला है मानव जीवन वर्सेस जो है पशु जीवन जो है वो क्या है। आइए हम लोग उसके ऊपर जो है आज चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करने से पहले हम प्रभु को समझना चाहेंगे कि ये कितना आसान है, भगवान को समझना कितना आसान है। अम्बरे प्रभु जी, आप श्लोका और अर्थात पढ़ना चाहेंगे? श्योर प्रभु, गौरंग प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दात् कश्चिद्यातति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् नाम वें, वे, वेन्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरल ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है प्रभु जी, नहीं नहीं, आप सॉरी। अच्छे से पढ़ रहे प्रभु। तो क्या बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु काश्चित यतति सिद्ध्या यततम अपि सिद्धानम कश्चिन मम वेति तत्वतः। भगवान कर रहे हैं कई हजार मनुष्य में से जो बोलता है ना, देखिए पहले तो मनुष्य का जीवन जो हमें मिलता है वो बहुत बहुमूल्य है। उसमें से हजारों हजारों लाखों लाख मनुष्य में से जो रहता है, जो सिद्धि के लिए प्राप्त करता है, जो आगे जो प्रयास करता है, उस प्रयास करने में जो रहता है, क्या सभी व्यक्ति जो है मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, भगवान यहाँ पे कर रहे हैं भौतिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लास में आप सभी जो हम लोग बचपन से लेके पढ़े हैं, पोजीशन एक ही रहता है फर्स्ट आने का, क्या सभी फर्स्ट आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं ना। आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कितने लोग तैयार करते हैं, क्या सभी बन पाते हैं? नहीं बन पाते। तो उसी तरह यहाँ पे बोल रहे हैं जो मनुष्य में भी कई लोग जो होते हैं जो प्रयास करते हैं सिद्धि पाने के लिए, लेकिन बहुत कम ही जन है जो उसमें विरलता से ही जो है सिद्धि पा सकता है। और उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्धि पा लेता है उसमें से वास्तव में ही जो कोई है मुझे जान पाता है। सिद्धि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम समझेंगे। तो इसलिए कहते हैं हम सभी जो है यहाँ पे जो है उच्च सिद्धि पाना क्या होता है इस कलयुग में, हम सभी कलयुग में रहते, तो कलयुग में सिद्धि पाने का अर्थात यहाँ पे क्या है। हम सभी जो है देखेंगे किस तरह से काम कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, दिन भर जो रहते हैं ऑफिस या व्यवसाय करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आते हैं फिर आनंद लेते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य का जीवन कर रहे हैं। तो प्रभु को समझना क्या ये कितना आसान है? नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, हम आगे पहले आप कुछ हम लोग प्रश्न करेंगे। तो हम सभी देखते हैं हम लोग अपना जीवन जो है रह रहे हैं, जैसे एक माता जी का है, मुझे एक जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आराम से है। तो हम समझने का पहले प्रयास करते हैं कि क्या ये जो हमें जो जीवन मिला है, कई सारे लोगों से जब बात करते तो बोलते मेरे जीवन में बहुत दुख है, कई सारे लोग बोलते मेरे जीवन में जो है और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो सब कुछ मिल गया है। तो क्या ये जीवन पूर्णता है? कोई भी इस फोटो में जो भी आपको समझ में आ रहा है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं इस फोटो से आपको क्या समझ में आ रहा है। कोई भी सही या गलत उत्तर नहीं है। ये 6 फोटो है, 6 फोटो पे उत्तर मिलेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जितना जल्दी करिएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी? पूर्ण प्रभु जी, नहीं है प्रभु जी। जिंदगी की एक भागम एक दौड़ी है और कम पैसे एक कमाओ फोटो, फिर लक्ष्मी। एक एक फोटो माता जी, सभी को जी मौका मिल प्रभु जी। जाएगा। मंजू माता जी एक फोटो बता दीजिए कोई भी। प्रभु जी, हमेशा भागम दौड़ी होती है, काम पे जाओ, काम से वापस आओ, फिर खाओ पियो सो जाओ, वही है जिंदगी ओके, इस धन्यवाद। फोटो के हिसाब से। ओके, और कोई?
दैट राइट बॉटम पेज, मतलब प्रभु जी बड़ा बड़ा सा बंगला है, मतलब एंजॉय करना चाहते हैं सब लोग, मतलब पूरा। हम्म। धन्यवाद प्रभु। ओके। हरे और कृष्ण प्रभु जी। मंगला माता जी। जी माता जी। बहुत धनी धनी मनुष्य के बारे में ना प्रभु जी, वो सुना सुना बहुत है वहां पर। अच्छा, सोना बहुत है, चलिए सोना देखें। माता जी लोग सोना नहीं देखें? किसी को सोना चाहिए? नहीं प्रभु जी, भक्ति चाहिए। अच्छा, सोना मिलेगा तो मुझे दे दीजिएगा। ओह, यस प्रभु जी। ओके। और कोई? 3 फोटो हुआ। 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो हुआ। और कौन बताएंगे? 2 फोटो, 3 फोटो एक और प्रभु जी चाहिए। लड़का है, उधर नहीं। एक प्रभु। हाँ, एक लड़का है। और आगे? हाँ, ये मतलब वेडिंग फोटो है एक। हाँ, वेडिंग फोटो है, बिल्कुल सही। क्या समझ में आ रहा है इससे? मैं गेस कर रहा हूँ, कुछ भी सही उत्तर या गलत नहीं, आप लोग जो भी मन में आ रहा है बोलिए ही बेहिचक। हम लोग फिर एक एक डिस्कस करेंगे जितना जल्दी हो सके। मुझे ये लग रहा था बोथ आर हैप्पी। बोथ आर हैप्पी। ओके, धन्यवाद। लुकिंग है। और कोई? ये फोटो से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? प्रभु जी इधर। सारा टाइम अपने काम में बिजी रहता है, ओके, सारा कमाने में बिजी रहता टाइम है। बिजी रहता। ओके, और ये लास्ट फोटो से? बहुत धनी व्यक्ति है प्रभु जी। वो ऐशो गाड़ियां आराम की जिंदगी जी गाड़ियां रहा है बस। ऐसा भी तो हो सकता है ना, गाड़ी गाड़ी किसी और का फोटो लेके खिंचा रहा है, कैसे पता चलेगा बहुत धनी है? प्रभु जी ऐशो आराम से जीना शौकीन। एंजॉयमेंट प्रभु जी, शो ऑफ करना ओके, सो ऑफ। और स्टेटस दिखाना। ओके। लग्जरी दिखाना, मतलब लग्जरियस लग्जरियस। ओके। ओके, दीप्ति माता जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही ओके। वो जो बताया। तो मेरा प्रश्न पूछने का मतलब था, ये था कि क्या ये जीवन में हम सभी, आपने जो जो कहा, ये चीज मिल जाएगा तो क्या जीवन हमारी पूर्ण हो जाएगी? अब मैं हम लोग एक एक करके समझते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग सब से जो सही सही उत्तर दिए हैं। देखिए, हमारा जीवन क्या है। हम लोग जो हैं ये पहले देखते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं क्लास। मम्मी पापा क्या था, बेटा 10 पढ़ लो, उसके बाद नहीं पढ़ना होगा। 10 के बाद क्या बोलते हैं, अच्छा मार्क्स ले और 12 में एडमिशन हो गया, लाइफ सेट है। 12 में एडमिशन, एक बार खाली कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद तुमको कुछ नहीं करना। फाइनल ईयर में पहुंचते हैं कॉलेज में, जॉब ले ले बेटा, बस उसके बाद तो लाइफ पूरा सेट है। कॉलेज में हो गया, जॉब सेट हो गया, जॉब के बाद फिर क्या होता है वहां पे, फिर पढ़ाई जो है वो कभी भी आपका जो है पीछा नहीं छोड़ती है। फिर क्या बोलते हैं, पढ़ाई तक आता है हम लोग। यहाँ पे शादी का बोला माता जी, शादी में माँ बाप फिर बोलते हैं शादी कर ले फिर लाइफ सेट है। और ये हम लोग के लिए सारे, हम लोग भी यही बोलेंगे, हम लोग के बच्चे भी होंगे, हम लोग उन लोग को भी यही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पढ़ाई जो रहता है, ये पढ़ाई के पीछे हम लोग सभी पीछे भाग रहे हैं। स्कूल में थे तो अभी तो गैजेट्स आने लगे। फिर हम लोग ऑफिस में हैं तो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, आप सभी अगर आईटी में हैं तो वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए व्यवसाय भी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ईमेल फोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू लैपटॉप रखना पड़ता है। बिजनेस वाले लोग को भी आजकल जो है डेस्कटॉप पर ये सब रखना पड़ रहा है, क्योंकि कलयुग में जहाँ पे हम लोग बहुत एडवांस कर रहा है धीरे धीरे। तो फास्ट मूविंग के लिए है ना, हम लोग को भी धीरे धीरे सीखना पड़ रहा है। मेरे पिता बता रहे थे, जब फोन या कुछ नहीं आता था तो बहुत दिक्कत होता, ईमेल सेंड करना नहीं आता था। तो हम सभी जो है सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से जो हम सारे सीख के जो है अपने आप को दिखा सके कि हम भी योग्यता है। एक के ऊपर एक डिग्री कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद कितने सारे इंजीनियर जो अभी मार्केट में बिना जॉब के हैं, फिर करते हैं मास्टर डिग्री कर लेंगे तो फिर रहेंगे, पीएचडी कर लेते तो रहते हैं। तो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो है मार्केट में आपका जॉब नहीं है। हम लोग यही सेक कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये जब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद जब जीवन की असली समस्या आते हैं तो जीवन को क्या ये पढ़ाई हमारा कोई काम का आता है? आप सोच सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे फोटो में, पहला फोटो में देखिए, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो हम लोग जैसे माता जी बता रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक जो है कोट पैंट टाई पहन के जो है ऑफिस की तरफ जाते हैं। मान लीजिए हम लोग कम पैसे से स्टार्ट करते हैं, ऑफिस हो या व्यवसाय हो। पहले क्या करते हैं, एकदम कम से करते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, जो भी आपकी व्यवसाय जो रहते हैं स्टार्टिंग करते हैं। फिर हमें क्या लगता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी दूसरा सीनियर को या मैनेजर को देखते तो लगता है यार मुझे भी वहां पे पहुंचना है, 5 साल या 10 साल के बाद पहुंचना है। फिर 5-10 साल के बाद पूछते हैं तो वो जो इच्छा जो रहती है, जो 10 साल 15,000 जो रहती है सैलरी रहती थी, वो जितना उसमें में आप जितना एडजस्ट करके जो आनंद में रह जाते थे ना, तो वो थोड़ा और में हम रह जाते हैं। थोड़ा सा और क्या करते हैं कि अगर इतना
मान लीजिए 10,000 सैलरी है, अगर 15,000 सैलरी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। पर 15,000 सैलरी आता है तो फिर क्या होता है, 20,000 सैलरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। 20 से जो ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं ये कभी भी जो है हम देखेंगे खत्म नहीं होता, वो आगे की ओर जो है वो पुनः बढ़ते चले जाती है, बढ़ते चले जाती है। फिर हमें लगता है अच्छा 5 साल के बाद अब तो मुझे सीईओ बनना है। इस तरह से देखेंगे, अगर मान लीजिए आप सीईओ भी बन जाते हैं तो क्या वो जीवन की असली सफलता है? तीसरे में यहाँ पे जैसे मैं बता रहे थे, एक लड़का लड़की देखे बोल रही बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब सभी जो है यहाँ पे शादीशुदा हैं, तो अधिकतर लोग जो बोलते हैं क्या शादीशुदा लाइफ में जो है अब खुश हैं? अधिकतर का जो है जब भी हस्बैंड और वाइफ का लड़ाई होता है तो बोलता है मैंने तुमसे शादी ही करके जो है गलती किया है। तो जब दूसरे को देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ को देखते हैं, तो लगता है कि ऐसा मिल जाता तो अच्छा होता। शादी के पहले जो है हर एक लड़का सोचता है कि मुझे ऐसा लड़की मिलना चाहिए, और हर एक लड़की सोचती है कि मुझे ऐसा लड़का मिलना चाहिए। तो हम सभी के जो है कुछ ना कुछ जो उपेक्षाएं रहता है, लेकिन क्या रहता है, व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार मिलता है। मैं इस टॉपिक में डिटेल नहीं जा रहा, आप सभी ग्रस्त हैं तो आप सभी जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या शादी हो जाने के बाद ये आपका जो अच्छा पार्टनर भी मिल जाता है, आप जिस तरह से सोच रहे हैं, क्या उसके मिलने के बाद भी क्या जीवन जो है पूर्णता है? यहाँ पे प्रभु जैसे बता रहे थे एक अच्छा बंगला सा लग रहा है, हम सभी को जो है महसूस होता है हम इतना क्यों कमा रहे हैं, इस इतना कमा इसलिए रहे हैं ताकि उस घर एक रह सके, इस घर में हम अपने परिवार के साथ रह सके, अपने माता पिता, अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, उस घर में जो ऐसे आराम से रह सके। इस तरह से बंगला रहना चाहिए, बोलते हैं ना सी साइड व्यू रहना चाहिए, मतलब बैल्कोनी खोले तो एकदम सी समुद्र नजर आना चाहिए, और इतना बड़ा घर होना चाहिए, 10-15 नौकर होना चाहिए। तो क्या इतना बड़ा घर भी हो गया मिल गया तो आपकी क्या जीवन की पूर्णता है? या हम कभी कभी रहते हैं, इसको आनंद लेने के लिए हम लोग कभी कभी वैकेशन के लिए जाते हैं, वैकेशन हॉलीडे पे जाते हैं ना, हॉलीडे के लिए जाते हैं तो फिर जो है यहाँ पे लगता है कि कितना मजा आया, वापस फिर से दूसरा दिन होता है, फिर से मंडे वापस घर जाना है। तो क्या आनंद आता है? क्या यही जीवन का पूर्णता है? फिर कभी कभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, धन रहता है, अगर लाखों करोड़ों रुपए आपके घर में हो, बैंक बैलेंस में हो, क्या वो जीवन की पूर्णता है? इतना सारा मान लीजिए, जैसे माता जी बता रही थी कि सोना है, माता जी को कोई इच्छा नहीं है, अगर मुझे इतना सोना मिल जाए तो मुझे बहुत मजा आ जाएगा, यूज कर सकता हूँ बहुत सारी सेवा में। अब सोचिए इतना सारा सोना आपके घर में मौजूद हो जाए क्या होगा, है ना? तो हम सभी चाहते हैं कि धन आपको करोड़पति बन गए, हम सभी जो है गरीब है, हम सभी जो क्या कर रहे हैं, जीवन क्यों कमा रहे हैं, धन के लिए। तो इतनी धन होने के बाद भी क्या आपकी पुण्यता हो जाएगी? 10 साल पहले भी हमें जो धन चाहिए था अभी आपके पास वो है उतनी, बहुत जन के पास है, लेकिन क्या आपके जीवन की पुण्यता है? इच्छा भी और बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखिए, कई बार जो रहते हैं हम सोचते हैं टू व्हीलर हो जाए, फोर व्हीलर हो जाए, एक चार चक्का हो जाता है ना, लाइफ सेट है, एक घर बन, एक जॉब मिल जाए, एक अच्छी बीवी है, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, एक कार मिल जाए, एक कार मिल जाए, फिर सेट है। तो चार व्हीलर जब हो जाती है तो फिर क्या वहां पे हम संतुष्ट होते हैं? वहां से हमें क्या लगता है, एक और कार हो जाता है, या पहले सोचते हैं चलो ऑडी या मर्सिडीज या बेंज मिल जाए, फरारी मिल जाए, तो लाइफ जो है खुश रहेगा, सब बोलेंगे अरे कितना अच्छा कार है यार ये है। फिर जिसके पास एक कार ऑलरेडी है वो सोचता है कि ये कार में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, एक हैचबैक का कार ले लेता हूँ, बड़ा कार लेता हूँ, उसमें कार में जो है मजा आएगा। जिसके पास ऑलरेडी हैचबैक कार है तो सोचता है 5-6 कार ले लेते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग कार, छोटा डिस्टेंस के लिए अलग कार, सब्जी लाने के लिए अलग कार, हाँ इस तरह से बच्चे लाने के अलग कार, तो अलग अलग। तो क्या ये संपूर्ण, आप सभी से मैं पूछूं, ये सारा चीज आपको मिल भी जाएगा तो क्या जीवन की पूर्णता है? क्या आप खुश हो जाएंगे? तो हम सभी जो है अपने आप को जो है, मनुष्य का जो जीवन को हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं, अपने आप को हम सबसे जो है बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को हम सबसे बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को सबसे बड़े समझते हैं बाकी लोगों से, और बाकी जितना भी योनियां हैं हम उससे जो हम अपने आप को एडवांस समझते हैं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, मैन इज इन सोफिस्टिकेटेड एनिमल, हम जो हैं जानवर से भी बड़े हैं। तो ये सब मिलने के बाद भी जो आप प्रश्न अपने अंदर सोच सकते हैं, क्या ये मिलने के बाद भी क्या जीवन की पूर्णता है ये? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हमारे और पशु के बीच में क्या समानताएं हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने एक एक फोटो लगाया है। ये पहला यहाँ पे देखिए, एक कोई गिलहरी है, वो क्या कर रही है? तो गंगा माता जी आप बताना चाहेंगे ये गिलहरी क्या कर रही है? गंगा माता जी, हाँ हाँ प्रभु जी। ये गिलहरी क्या कर रही है इस फोटो में, हाँ, आप बताना चाहेंगे? वो कुछ खा रही है। कुछ खा रही लगता है, है। बिल्कुल सही। ओके, धन्यवाद माता जी। अब यहाँ पे देखिए ये परिवार कुछ कर रहा है, दीप्ति माता जी आप बताना चाहेंगे ये परिवार क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा।
ओके, मंगला माता जी, आप बताना चाहेंगे ये परिवार क्या कर रहे हैं दूसरे फोटो में? प्रभु जी खाना खा रहे हैं प्रभु जी। खाना खा रहे हैं, अच्छा, धन्यवाद। तीसरे फोटो में ये बंदर क्या कर रहा है? बंदर भी प्रभु जी केला खा रहा है। बंदर भी केला खा रहा है। और ये मनुष्य क्या कर रहा है, ये महिला? वो भी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे और पशु में क्या अंतर है? पशु भी खाना खा रहा है, हम भी खाना खा रहे हैं, दोनों में समानताएं है ना? तो दोनों में क्या समानताएं क्या है? दोनों ही खाना खा रहे हैं ना? सही है कि नहीं है? सही है सही प्रभु है जी। प्रभु जी। सही है प्रभु जी। है ना? चलिए दूसरा फोटो हम लोग देखते हैं, इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। अच्छा, ये जो पेड़ के ऊपर सोया हुआ, इसको क्या कहते हैं? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं सो रहा किसी है प्रभु जी। सो रहा सो है। रहा है प्रभु अब जी। भी सो रहा और है ये प्राणी। बगल में जो कुत्ता है, ये क्या कर रहा है? ये भी सो रहा है। और ये छोटा सा बालक क्या कर रहा है? वो भी सो वो रहा भी है। सो रहे हैं प्रभु तो जी। छोटा सा बच्चा भी सोता है, हम भी सोते हैं, कुत्ते भी सोते हैं, पशु भी, सारे सो रहे हैं। तो ये भी हमारे पशु और हमारे बीच में समानताएं हैं ना? जी हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। सेम ठीक है है, प्रभु जी। हम तीसरा फोटो में देखते हैं, है ना? ये पहला फोटो में क्या चल रहा है? सेल्फी ले रहे हैं कोई? कौन है ये लोग? फैमिली है। फैमिली। फैमिली। फैमिली है ना? अब यहाँ पे कौन है? ये चीता है, शेर है, लायन है, तेंदुआ है, कुत्ता है, क्या है ये? ये टाइगर की फैमिली है प्रभु जी। टाइगर टाइगर फैमिली। विद इट्स फैमिली। अच्छा, फैमिली है, पक्का? हाँ लग तो रही है हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। अच्छा, और ये क्या है? लग रहे हैं। वो जिराफ। जिराफ जिराफ है प्रभु जी। जिराफ है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी फैमिली है प्रभु जी। सब पोज दे रहे हैं ना अच्छे से? हाँ प्रभु जी जी। प्रभु जी। हाँ, देखिए यहाँ पे टाइगर भी पोज दे रहा है, बाघ। तो यहाँ पे देखिए हमारी भी फैमिली है, पशु की भी फैमिली है ना? नेक्स्ट फोटो की देखते हैं। अब देखिए ये दोनों, कुत्ता क्या कर रहा है? झगड़ रहा है कुत्ता कुत्ता झगड़ प्रभु रहा है, जी। पक्का? अब ये फोटो में क्या है? ये भी झगड़ा कर रहे हैं, बचाओ। ये ये भी कौन लड़ है? रहे हैं प्रभु कौन जी। कौन 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 लड़ाई कर रहे हैं? सांप स्नेक और और सांप। मुंगूस प्रभु जी। सांप और नेवला। हाँ, नेवला। स्नेक एंड मंगूस इंग्लिश में बोले माता जी, सांप और नेवला हिंदी में, दोनों सही बोले। तीसरा फोटो में यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं ये, क्यों भाग रहे हैं? सैनिक है सिपाही प्रभु लोग है। अभी वो देख रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान का हो रहा है, ये सैनिक क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, है ना? तो जी इसमें प्रभु हमारे जी। या पशु में क्या है? दोनों ही लड़ाई कर रहे हैं, रक्षा करते हैं, है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी। प्रश्न यहाँ पर यह है, हमारे अधिकतर काम में देखेंगे इन चार गतिविधियों पर ही केंद्रित रहता है। क्या है ये चार चीज? क्या है? आहार, निद्रा, भया, मैथुन। आहार मतलब खाना खाना, निद्रा मतलब सोना, ठीक है, भया मतलब हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, मैथुन मतलब हम जो है परिवार को बढ़ाते हैं। तो ये जो चार चीज जो है, मनुष्य भी कर रहा है और पशु भी कर रहा है। तो फिर मनुष्य, हम क्यों बोल रहे हैं कि मनुष्य पशु से अंतर है? प्रभु सभी जी दोनों मनुष्य चीज के कर पास रहे हैं ना। ब्रेन है। मनुष्य का ब्रेन है, ब्रेन है, सोचने समझने की शक्ति है। पशु के अंदर भी तो ब्रेन है माता जी, उसके भी, मनुष्य में उसको भी मनुष्य में खोलिएगा तो उसके अंदर भी ब्रेन मिलेगा। प्रभु जी इतना डेवलप ब्रेन नहीं है। अब कैसे बता सकते हैं डेवलप है कि नहीं है? प्रभु जी, मनुष्य में सोचने की शक्ति है। सोचने की शक्ति है, ठीक है, ये हम समानता है देखें। हम जो है नेक्स्ट देखते हैं। आप सभी जो है सही उत्तर दे रहे हैं, शिफाली माता जी आप भी सही दे रहे हैं। मैं जस्ट प्रश्न कर रहा हूँ ताकि इंटरैक्टिव रहे और सभी जो है समझ सके। अब देखेंगे ये जो है चार चीज को जो है दोनों के बीच में जो है ये है। अब हम अंतर समझने का जो है कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो है अंतर का है, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे पहला पिक्चर में क्या हो रहा है? डांस। नृत्य। मोर भी डांस करता है। जी प्रभु जी। यहाँ पे ये महिला क्या कर रही है? गा संगीत। रही है। और यहाँ पे ये पक्षी क्या कर रहा है? ये गा भी रहा गा है। रही है। तो मनुष्य अच्छा डांस करता है या पशु अच्छा डांस करता है? मोर। प्रभु जी पोज तो जानवरों से लिए हैं सारे मनुष्य ने। तो अब देखिए यहाँ पे पशु फिर तो मनुष्य से ज्यादा डेवलप है ना। अभी डेवलप का बात कर रहे थे। जी प्रभु जी। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे गाने का बात करते हैं, ये अच्छा गाते हैं या पक्षी रहते, कोयल रहते, वो अच्छा गाते हैं? अगर मैं गाना गाऊंगा, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैं गाना गाऊंगा तो बोलेंगे प्रभु थोड़ा साइड हटिए। वो कोयल बहुत अच्छी रहती है प्रभु जी। तो पशु तो बेटर है ना फिर मनुष्य।
तो क्या ये अंतर है दोनों के बीच में? बुद्धि का अंतर है प्रभु जी। टैलेंट प्रभु जी। टैलेंट तो देखिए पक्षी में ज्यादा है माता जी, डांस का। वही डिफरेंस है प्रभु जी, टैलेंट का डिफरेंस है। तो मनुष्य के अंदर ज्यादा टैलेंट है पशु से? प्रभु जी कुछ चीजों में पशुओं का टैलेंट ज्यादा है। हम्म। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। एक एक करके हम लोग उत्तर लेने का देंगे तो देखेंगे ये सम्मान क्या है, ठीक है ना। हम लोग जो है सम्मान के बारे में जो है ये पूछ रहे थे। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी जो है नारद भगवान को जो है ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नारद मुनि जो है प्रहलाद महाराज ध्रुवा महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। हम लोग अभी जो है नरसिम्हा चतुर्दशी कहते हैं, नरसिम्हा चतुर्दशी में किस तरह प्रहलाद महाराज को देते हैं। यहाँ पे देखिए कि नारद भगवान जो है ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है ध्रुवा महाराज नारद भगवान को दे रहे हैं। तो जब हम प्रश्न उठाते हैं, जब भी हम खो जाते हैं या हमको जो कुछ प्रश्न चाहिए रहता है तो प्रश्न का जो है उत्तर जो खोजते रहते हैं। तो इंसान कौन है, तो हम सामान्य का जो है ये कारक क्या है, हम क्या है, यहाँ पे ये स्त्री क्या कर रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तीनों पिक्चर जो मैं आपको दिखाया, इसकी स्टोरी हम लोग ने सुना है। तीनों पिक्चर में समान क्या है, क्या कॉमन है? मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभु जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पक्का? जिज्ञासा कर मतलब रहे हैं प्रभु जी। कुछ भी बिल्कुल मतलब सही। हमको पता नहीं यहाँ पे था। हम लोग जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए नारद भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जो है वो नारद भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे स्त्री जो है अपने का टीचर को हाथ उठा के पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो ये तीनों में जो है मनुष्य में जो है ये समान है। तो ये समान कारक क्या है, हम प्रश्न पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि हम कौन है। आप समझ रहे हैं ना, हमारे अंदर में जो ये जो शक्ति जो है ये प्रश्न पूछने का है। तो हम जो है अनेक अनेक तरह के अनेक अनेक प्रकार के जो है प्रश्न पूछते थे। कैसा कैसा प्रश्न पूछते हैं श्रीला प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए शादी हो रही थी, ठीक है ना। ये एक बार की बात है, शादी और शिला प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि देखेंगे मनुष्य जो रहता है बहुत ही जिज्ञासु रहता है। आपके अगर बच्चे होंगे, आपने जो है देखा होगा कि आपके बच्चे जो है कई कई तरह का जो है प्रश्न पूछते हैं। अब बच्चे जो रहते हैं बहुत भोला रहते हैं, उनको ना ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है और उस तरह से प्रश्न पूछ देते हैं। और फिर जो है वो प्रश्न पूछने के बाद आपको कभी कभी हंसी भी आता है, इससे बीच में जो है प्रश्न कैसे आता है। तो एक बार की बात है, शादी हो रही थी। शादियां में तो देखते हैं ना पार्टी होते हैं। तो एक पिता और अपना बच्चा के साथ जो उसके साथ जा रहे थे, हाँ, और बच्चा जो है विभिन्न विभिन्न तरह का जो है प्रश्न पूछ रहा था। और पिता जो है उसके उस तरह से जो छोटे से बच्चे को जो है उस तरह से आंसर दे रहे थे ताकि उनको जो है संतुष्ट कर सके। इसी तरह से जब वो मार्केट में उसको ले जा रहे थे घुमाने के लिए, हाँ, गृहस्थ जीवन था तो वहां पे रहता है। तो फिर जो है देखते बोलते पापा वो क्या हो रहा है, तो बोलता वो शादी हो रहा है। तो फिर ये बच्चा जो है, हाँ, वहां पे सभी आदमी लोग पूछते, बोलता बच्चा जो बोलता है अच्छा शादी क्या होता है, बोलता है शादी होता है, शादी में लोग आते हैं, एक लड़का लड़की का होता है, सारे लोग आते हैं, इस तरह से विभिन्न तरह बोलता है। फिर कई बार जो संतुष्ट होने के बाद वो बच्चा जो है संतुष्ट नहीं होता, बोलता है पापा आपकी शादी हो गई है क्या। तो देखते हैं शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इस तरह से जो है बच्चे प्रश्न करते हैं और फिर सारे जितने लोग थे वहां पे सब हंसने लगते हैं। बोलते बच्चों को क्या, फिर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को क्या पता है कि क्या क्या होता है ना। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे बोलते 4 साल का 5 साल का बच्चा रहता है। तो यहाँ पे पॉसिबल ये था कि कई हजार तरह का जो है प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जो रहते हैं वो संतुष्ट होने के लिए प्रयास करता है। ये बच्चे में नहीं है, हम भी जब बड़े होते हैं तो विभिन्न विभिन्न तरह के हमारे अंदर भी प्रश्न रहता है। वो प्रश्न का जो है हम उत्तर ढूंढते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और जब आपको उत्तर नहीं मिलता है तो फिर ये हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो बच्चा जो है हम लोग नेक्स्ट अभी जो है जन्म मृत्यु परे के जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, एक इंग्लिश की जो बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो है, आत्म साक्षात्कार जो है, चैप्टर 1 में जो ये शिला प्रभुपाद जो है लिखते हैं। हम लोग सप्ताह में 2 दिन जो है बुक रीडिंग स्टार्ट किए हैं, अमृय प्रभु स्टार्ट किए हैं। तो आप सभी जो है 7:30 से 8:30 बजे जो है मंगलवार और बृहस्पतिवार को जो है जुड़ सकते हैं और बुधवार के आज जो है रहेगा। तो हम देखेंगे अनेक अनेक तरह के जो व्यक्ति के जो है प्रश्न रहते हैं। तो हमारे प्रश्न जो रहते हैं आमतौर पर इन 4 चीज पे ही आधारित रहते हैं, आहार निद्रा भया मैथुन। ये 4 पे ही जो है, इससे बाहर जो है नहीं जाता है। आप कैसे समझेंगे? जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि खाना, यहाँ पे देखिए इंसान भी खाना खा रहा है, पशु भी खा रहा है। हम क्या रहते हैं, प्लेट में खाते हैं। प्लेट में डाइनिंग टेबल पे बैठ के कांटा चम्मच के साथ जो है आराम से खाते हैं।
कुत्ता बिल्ली कहाँ पे खाते हैं? रोड पे खाते हैं। कैसे खाते हैं? हाथ से खाते हैं। कोई प्लेट नहीं होता है, जो मिला खा लिए, है ना। आहार हो गया। फिर क्या हो गया? निद्रा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं ये दोनों लोग। यहाँ पे हम लोग जो है कैसे सोते हैं? 6 फीट का जो है मैट्रेस रहता है। पहले गद्दा बनवाते थे, आजकल जो इतना मोटा गद्दा खरीदते हैं, उस गद्दे में भी पीठ दर्द हो जाता है तो बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्शन वाला जो है गद्दा चाहिए। उससे भी मजा नहीं आता तो स्प्रिंग वाला गद्दा चाहिए। जिसमें भी कर लीजिए, एक रूम में जो हम लोग जो है प्रयास करते हैं सोने का। कुत्ता को भी देखिए, यहाँ ये थोड़ा डेवलप कुत्ता है, रूम के अंदर कंबल के अंदर आराम से सो रहा है। बाहर में अगर रोड पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बाकी जो रहते हैं कुत्ते बिल्ली जितने भी हैं सब आराम से सो रहे हैं। तो हम भी सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। नींद तो सबको बराता है। इतने पैसा कमा लेने के बावजूद भी जो है, करोड़ों रुपए का बंगला है, करोड़ों रुपए का है, बोलते हैं 1 लाख रुपए का गद्दा खरीद के लाते हैं, जब सोने जाते हैं तो बोलते हैं प्रभु नींद नहीं आती है। कुत्ते को देखिए आराम से जो है सोते रहते हैं, उसको तो बोलेगा हट हट उठाइएगा भी तो वो नहीं उठता है कभी कभी। तो आराम से जो है सोते रहता है। भालू को देखिए, 6 महीने का, आराम से सोते रहता है। जिस व्यक्ति को सोने का है, जैसे मेरे को भी सोने का बहुत आदत है, तो सोने का आदत है तो भगवान कहते हैं अगला जन्म में भालू बन जा, 6 महीना तक आराम से सोते रहो। तो जो इच्छा करिए तो रहेगा। ओके, वापस आते हैं फिर यहाँ पर है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए। सैनिक जो है अपनी देश की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। आप सभी भी जो है अपनी परिवार की रक्षा कर रहे हैं। किस तरह का? आर्थिक रूप से। एक घर क्यों बना रहे हैं? कि बाकी का लोग जो है चोरी ना कर लगे, आपके बच्चे को जो है या आपके परिवार के सदस्य को जो है ये नहीं रहे। पहले क्या हो गया, हम घर हो गया अपने परिवार के इर्द गिर्द देते हैं। फिर परिवार से इर्द क्या था, हम चाहते हैं सोसाइटी में रहें, गेटेड कम्युनिटी में रहें, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, पानी का दिक्कत नहीं हो, सिक्योरिटी गार्ड रहे, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल हाउस में कोई नहीं रहना चाहता है बैंगलोर में। तो क्या कर रहे हैं हम? ये अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली भी तो रक्षा करते हैं ना, नाखून से, ये सारे चीज से रक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटिंग कहते हैं, इसको कहते हैं कि संभोग करना। मतलब हम भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी परिवार को बढ़ा रहे हैं। देखिए हम लोग जिस तरह से एक हस्बैंड वाइफ पोज दे रहा है शादी के बाद, देखिए ये कुत्ता बिल्ली का भी नया शादी हुआ है, एकदम पोज मस्त दे रहा है। तो इस तरह से वो भी दे रहे हैं। तो हमारे जो प्रश्न जो रहते हैं आम तौर पे इसी 4 चीज पे ही रहता है। लेकिन क्या ये जीवन का असली प्रॉब्लम है? ये तो मनुष्य भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं। तो इंसान कौन है? इंसान वो है जो जिज्ञासा करता है। बोलते हैं, भगवान कहते हैं हमारा जो है वास्तविक में जो जीवन जो होना चाहिए, किस पे आधारित होना चाहिए? इस पे आधारित होना चाहिए। कोई इस फोटो से समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं? इस फोटो में कोई भी एक माता जी प्रभु जी अनम्यूट करके बता सकते हैं? ये कृष्ण जी अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को गीता समझ रहे हैं, गीता और इस भेज देते मनुष्य का फोटो यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क ब्रेइंग में। हम हमेशा प्रभु सोचते जी, रहते हैं ना। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभु जी, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्यों पीड़ित हूँ, ऐसा मतलब बिल्कुल सर सही। पूछ रहे हैं प्रभु जी। ओके, समय को देखते हुए मैं थोड़ा ये उत्तर में जल्दी दे देता हूँ, ज्यादा लोगों से प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो वास्तविक में देखेंगे, इंसान का मतलब है जो जिज्ञासु होता है ना, जो प्रश्न पूछते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, और जब उसको सही उत्तर मिल जाता है तो फिर क्या होता है, वो शांत हो जाता है। अगर उसको सही उत्तर नहीं मिलता तो बच्चे देखते हैं ना और पूछते हैं ये क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। किसकी शादी हो रहा है? ये हो रहा है। आपकी भी शादी हो गई है? तो इस तरह से प्रश्न करता है। तो मनुष्य जो है एक कौन सा है? एक विवेकी जानवर है। हम भी जो है ना सोफिस्टिकेटेड, जो इंग्लिश में जो वर्ड आता है, बोलते हैं हम जो है ना एक एडवांस जानवर है, विकसित रूप से जो है कुत्ते बिल्ली से भी खतरनाक जानवर है ना। इसलिए जो है जिज्ञासा और प्रश्न पूछने के लिए उसका जन्म हुआ है। ये जो है कुत्ता बिल्ली आपसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, उसके जो है बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। हाँ, इसलिए मनुष्य जो है वो ज्यादा जिज्ञासु होता है। माता जी जैसे कह रहे थे कि मनुष्य जो है बहुत बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो जो बोलते हैं सबसे बुद्धिमान इंसान जो होता है वो ज्यादा प्रश्न करता है। आप लोग तो है प्रश्न तो पूछते ही नहीं है कक्षा के बाद, है ना। तो क्या अच्छा प्रश्न है? क्या आपने कभी अपने आप से सोचा मरने के बाद क्या होगा? सभी ने कहा कि हम मनुष्य का जीवन चाहते हैं या ये चाहते हैं, तो हम सभी जो है ये देखें हम जीना चाहते हैं, बट ये जीवन खत्म होने के बाद, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, है ना। कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तो फिर ये जो है, ये जो प्रश्न है, जो आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, जैसे मैं कौन हूं, इस संसार में मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी क्या है ना। मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों पीड़ित हूं। हाँ, परम नियंता कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। हम लोग बोलते हैं जर तथा जगनम में क्या अंतर है, लिव इन एंटिटी और नॉन लिव इन एंटिटी में जो है अंतर क्या है। तो कहते हैं मनुष्य से जो नीचे के जानवर होते हैं,
जिसको जिंदगी के कुछ जरूरी चीज है उसके आगे वो पूछ नहीं सकते हैं, उसके आगे जो है, तो हमको क्या पूछना चाहिए? आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आता है? ओके, मैं प्रहलाद महाराज भागवतम सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज भागवतम सुन रहे हैं, बिल्कुल सर। नहीं प्रभु जी, मतलब प्रहलाद परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज, परीक्षित सॉरी, महाराज किनसे सुन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव सुखदेव महाराज। गोस्वामी से। तो और कुछ कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो देखिए, हम जो है प्रश्न जो है, हम कई तरह का जो है प्रश्न पूछते हैं, कई तरह का जिज्ञासु रहते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी से जो है परीक्षित महाराज जो है पूछ रहे हैं, अब हमें ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए जो पूर्ण सत्य है, दिव्य है, आध्यात्मिक प्रकृति में है। अर्थात क्या हुआ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथातो ब्रह्म पूछ रहे ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है? तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थात ये है कि हम कौन है, हम कैसे यहाँ पे जो आए ना। जो हम देखिए 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि के बाद हमें जो है मनुष्य का शरीर मिला है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमको जो मनुष्य का जो शरीर 84 लाख टाइम, 84 लाख कम नहीं होता है, लाख के बाद मिला है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान कौन है? मनुष्य को बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए, प्रश्न करने के लिए चाहिए। तो हम कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं? तो ये सभी जो है, जब हम इंक्वायर करते हैं ना, ये इंक्वायर करते हैं कि ये क्या है, भगवान कौन है, यह सारी चीज का स्रोत क्या है, इसी को कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के बारे में आत्मा साक्षात्कार जो है, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, यहाँ पे कहते हैं शिला प्रभुपाद भी कहते हैं इसमें जो है, हमें जो है जो सत्य है उसके बारे में जो है ये रहना चाहिए। तो बोलते हैं जब भक्ति में आप पहला कदम जब उठेंगे तो सबसे सीधे में बोलते अथवा तो ब्रह्म, क्या हम ये शरीर हैं, क्या हम या आत्मा है? तो हम सबसे बोलते हैं तो मनुष्य का शरीर हमें जो मिला है, हमें बहुत तरह का प्रश्न पूछते हैं। हम देखते हैं अपना बुद्धिमान का जो है क्या सही डायरेक्शन में उठा रहे हैं। क्या हम मनुष्य में भी देखेंगे 4 लाख की योनि है, 84 लाख में जो है 4 लाख जो है मनुष्य की योनि है। तो क्या मनुष्य में भी कितने बुद्धिमान बोलते हैं ना, बोलते हैं अरे बड़े बुद्धिमान है, फर्स्ट आता है क्लास में, साइंटिस्ट है, हम इस तरह से बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अलग अलग जो कुत्ता बिल्ली भी हैं, वो क्या ये प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो है बुद्धिमान मिला, तो हम क्यों नहीं पूछना चाहिए? हमारे क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य? इस तरह से जो है जब हम पूछते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो फिर वास्तविक में तो हितोपनिषद में एक श्लोक आता है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? शिफाली माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। आहार निद्रा भय मैथुंचा समान मेत पशु नाराणाम धर्मो ही तेषामोधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। जानवर और इंसान दोनों खाने सोने संभोग करने और बचाव की गतिविधियों को साझा करते हैं, लेकिन मनुष्य की विशेष संपत्ति यह है कि वे आध्यात्मिक जीवन में संलग्न होने में सक्षम है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मनुष्य जानवरों के स्तर पर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी समझ में आया? यहाँ पे जो है हम ये समझ रहे हैं कि हमें जो ये जो श्लोक हितोपनिषद में बोलते हैं, ये जो चार चीज जो करता, आहार निद्रा भया मैथुन, ये चार जो काम जो है मनुष्य भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का जो है, हमें सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? देखिए, जो भी घर है यहाँ पे रह जाएगा, जो भी परिवार है ये भी यहाँ रह जाएगा, धन भी है वो भी यहाँ पे रह जाएगा, सब कुछ यहाँ पे है। तो संपत्ति वास्तविक में क्या है, क्या हमारे साथ जाएगा? जो भी चीजें, ये शरीर जिसको बोलते हैं कि मैं हूं, ये शरीर भी यहीं पे रह जाएगा। तो वास्तविक में क्या जाएगा आपके साथ? जो अगर कुछ चीज अगर जाएगा तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान। जो भौतिक ज्ञान है इस जीवन में, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, पीएचडी किए हैं, डबल पीएचडी किए, फिर से एबीसीडी, फिर से क ख ग से स्टार्ट करना है। तो जीवन इसलिए मिला है, तो आध्यात्मिक जीवन को बिना, अगर हम आध्यात्मिक जीवन को अगर हम नहीं प्रारंभ करते हैं, अगर हम आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझते हैं कि हम कौन हैं, तो हम जो है पशु के समान ही हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं पशु भी समानहा। तो यही जो है हमारा जो है धर्म है। तो हम क्या है, हर जीव के अंदर बुद्धि है, लेकिन मनुष्य जो है उससे अपना आध्यात्मिक रूप के बारे में जो है पूछना चाहिए। यही जो है वास्तविक में जो है मनुष्य का बुद्धि को आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर मनुष्य का बुद्धि आप विवेक लगाएंगे कि किस तरह से हम धन कमा सकते हैं, धन तो भगवान आप सभी को मिल देंगे। रोटी, ये तो देखिए, ये जो चार चीज है, रोटी कपड़ा मकान, इसी के पीछे हम भाग रहे हैं। हाँ, मनुष्य और पशु के बीच में अंतर भी देखिए। एक रोड पे पक्षी जा रहा है, ठीक है,
चावल का दाना गिला दिए, कबूतर या पक्षी आएंगे वो क्या करेंगे, चुगेंगे, खा के जो हो जाए। दूसरा तरफ मनुष्य क्या करेगा, पहले वहां पे बैठेगा, भरपेट खाएगा, जितना चावल है पॉकेट में भरेगा पहले, फिर जो है बोलेगा परिवार को भी खिलाना है, आज खिलाएंगे और आने वाले समय तक भी बचाना है। तो जितना बचाते हैं सब तो यहीं पे बच के रह जाता है, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। तो हम सभी जो हैं अगर अपना सही बुद्धिमान लगाते हैं खोजने में कि हम कौन हैं, किस तरह से हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है वो केवल क्या है, पशु के से जो है कम नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, कितना एस्नो पाउडर लगाते हैं फेयर एंड लवली, सारा जो है पूरा एकदम मैं मानता हूँ कि हमें ध्यान देना चाहिए शरीर का, लेकिन अगर पूरे शरीर के ऊपर ही रहते हैं, नग्न अवस्था में रखने शरीर को दिखाने का अगर प्रश्न है, तो भगवान बोलते हैं अगला जन्म में आपको जो है वृक्ष बन जाओगे, वृक्ष बन के जो आप नग्न में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमें बोलते हैं, तो जो भी रहेगा तो 15.15 में भगवान से बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तान स्मृतिर्ज्ञानम आपोहम चा। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव जो हैं, हाँ भगवान सभी के हृदय में जो है विराजमान होते हैं। और भगवान से तीन चीज आती है, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। मतलब भगवान जब जो भी चीज आप याद रख पा रहे हैं, स्मृति, वो भगवान की विशेषता कारण है। आपको जो भी ज्ञान है वो भगवान दे रहे हैं, और जो भी चीज हम भूल जाते हैं वो जो है भगवान की कृपा। हम लोग इस श्लोक जो है लेवल 1 में आप डिस्कस का वीडियो जाके यूट्यूब में देख सकते हैं, ऑलरेडी है, मैं डिटेल में नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि पशु योनि में हम भूल जाते हैं, कहते हैं हम अपने कर्म के अनुसार, जैसे मान लीजिए हम लोग श्रीमद् भागवतम के 2 वीक पहले डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मान लीजिए मैं बहुत जघन्य अपराध किया हूं तो मेरा जो है नरक में मैं जाऊंगा, और नरक में जाऊंगा तो फिर नरक में जाने के बाद मुझे पॉटी खिलाया जाता है। तो बोलेंगे मनुष्य होके अगर पॉटी आपको खाने के देता है कितना अजीब लगता है। अब वहां पे नरक में आपको अभ्यास कराया जाता है कि आपको जो बोलते हैं कैसा जीवन है जो मुझे ऐसा खाने का मिल रहा है, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो जीवन है आपको सुअर का मिलने वाला है। मतलब मुझे, मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे जो है सुअर का मिलना है, तो मुझे नरक में वो अभ्यास कराया जाता है कि नेक्स्ट जो जीवन जब मिलेगा तो वो आराम से यहाँ पे जो है आके हम खा पाए। तो जब यहाँ पर आते हैं एक सुअर को और एक मनुष्य को जब पॉटी देगा तो मनुष्य बोले छी छी क्या खा रहे हैं, वही जो सुअर को दीजिए तो बोले अरे बड़ा कितना मजा आ गया, आज तो फीस्ट हो गया, आज तो एकदम पनीर मिल गया खाने को। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भी मनुष्य जो भी योनि में रहता है, जिस तरह पे रहता है उसमें ही वो आनंद खोजता है, और वो बाध हो जाता है और उसमें आनंद खोजता है। तो मनुष्य योनि में हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम कौन है, क्यों आए हैं। तो इसी को बोलते हैं आपोहम चन, हमें भूल देते हैं। मान लीजिए पूर्व जन्म में मैं सुअर था, इस जन्म में मैं खाना दे, मेरे माता पिता खाना देंगे, बोलेंगे मैं पूर्व जन्म में सुअर था, मैं खाने बैठूंगा पॉटी खाता, तो कैसा महसूस होगा, है ना। तो बोल रहे मनुष्य जो हमें मिला है, मौका मिलता है भगवान के साथ हमारा संबंध बनाने का, ये हम पशु योनि में हम नहीं कर सकते हैं। पशु योनि मतलब जो भी आप पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल आप भोग रहे हैं। मान लीजिए आपकी इच्छा थी कि मुझे जो है मांस खाना है, तो आपको शेर का शरीर मिलता है, आप वहां पे जो है अपने कर्म के अनुसार जो है आप आनंद ले सकते हैं। पक्षी है, मुझे उड़ना है, हमेशा सोना है, पांडा बन जाइए, आराम से सोते रहिएगा। मुझे जो है एक स्त्री को भोगना है या एक पुरुष को भोगना है, कबूतर बन जाइए, दिन रात वही करते रहिए। तो आपको जो भी इच्छा है सारी चीज को जो है भगवान जो है पूर्ण तरह से जो है करते हैं, आपको देते हैं। तो हमारा जो मनुष्य का जो जीवन जो मिला है ये क्या मिला है, संबंध बनाने के लिए मिला है। तो ह्यूमन फॉर्म जो हमें मिला है, बुद्धि का जो है प्रश्न पूछने को मिला है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, भगवान क्यों है। इसी से आत्म तत्व जो हम आत्म तत्व में जो आत्म साक्षात्कार को जो है जो नहीं करता है आत्मकश, वो पशु से जो है कोई कम, हाँ यही नहीं है। तो यहाँ पे अर्थात में भगवान यही बोल रहे हैं कि हमें जब तक जीव जो है वो जिज्ञासु नहीं होता है, वो आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं पहुंचता है, तो वो जो है पशु से कम समान नहीं है। बस हम ये सारे चार चीजें रूम के अंदर अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये पशु भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला भाग था, हम लोग दूसरा भाग की तरफ जाते हैं, है ना। तो दूसरा भाग है पवित्र नाम का अमृत। हम लोग जो भगवान के पवित्र नाम की जो महिमा का जो गुणगान है, इसका क्यों लेते हैं, हमको इसको समझने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। तो आइए, आप सभी से जो है निवेदन है, दो पंक्ति है, तो कोई दो भक्त जो हैं पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, या मैं नाम लेता हूँ कोई। लीला माता जी, हरे कृष्णा, मोहिनी माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं। एक सेकंड माता जी, अगर इन लोग में से कोई नहीं पढ़ेगा तो आप पढ़ लीजिएगा। सुमन माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे। हाँ प्रभु जी। हाँ, एक पंक्ति पढ़ लीजिए। मंगला माता जी दूसरा पंक्ति पढ़ लीजिएगा।
जी सुमन माता जी। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गो नेनु। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैंने बस अपना समय बर्बाद किया है, क्योंकि मनुष्य जन्म पराए पाया, राधा कृष्ण न भजिया। जानी सुनिया विष केनु, क्योंकि मुझे जीवन का मानव रूप प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण को समझने के लिए है। फिर भी मैंने इस अवसर का लाभ न उठाकर अपना समय बर्बाद किया है। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा नहीं, इसीलिए मैंने जानबूझकर जहर खा लिया है। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। मंगला माता जी, आप दूसरा पंक्ति पढ़िए। हाँ प्रभु जी। जब कोई जानबूझकर जहर लेता है तो वह आत्महत्या कर लेता है, और मानव रूप का लाभ न लेना ही कुछ ऐसा होता है। अगर हम इस जीवन में कृष्ण को नहीं समझते हैं तो हम जानबूझकर जहर ले रहे हैं। यह भौतिक जीवन एक धधकती जंगल की आग के समान है। खाना, सोना, सेक्स का आनंद लेना और बचाव करना मुख्य भौतिक गतिविधियां हैं। जब हम इस चीजों में लगे रहते हैं तो हमारा हृदय हमेशा जलता रहता है, जैसे कि हमने जहर खा लिया हो। हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए, हमारे आचार्य जो हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जो एक महान आचार्य हैं, वो अपने बंगाली भजन में, ये बंगाली भाषा में लिखते हैं, हरि हरि बिफले जन्मा गोइनानु मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने जो है, हे हरि, हे भगवान, मेरा ये जो जीवन, जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, वो नरोत्तम दास ठाकुर, देखिए पूरा भगवान के कितने सारे कविता, कितने सारे भजन लिखे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य जो हैं, वो लिख रहे हैं कि मैंने जो, मुझे मनुष्य का जो जन्म जो मिला, जो मुझे मनुष्य का जो शरीर जो मिला, मैंने जो है इसी तरह जो है व्यर्थ गवाया, और मुझे जो मनुष्य का जो शरीर मिला, जो बोलते हैं कई दुर्लभ जो मानव का जो रूप जो प्राप्त जो हुआ है, ये जो है क्या हुआ, राधा कृष्ण के भजन ना किया, ना ही मैं उनको समझ पाया। ये जो मनुष्य जीवन हुआ था, भगवान की पूजा करने के लिए हुआ था। मुझे ये अवसर का जो है मैं अच्छी तरीके से नहीं लुटा पाया। मेरे इतने साल जो है मैंने व्यर्थ कर दिया, बर्बाद कर दिया, इतना समय बर्बाद किया। बोलते मैंने सब कुछ किया, लेकिन भगवान श्री राधा कृष्ण की जो है पूजा नहीं किया, विग्रह की पूजा नहीं किया। इसलिए जो है ये जो जन्म जो है किस तरह से जानबूझकर जहर खा लिया, मतलब अर्थात सभी जितना भी व्यक्ति जो है, जो भगवान को नहीं पूज रहे हैं, जो भगवान को नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे देखिए मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। यही जीवन का सत्य है। मृत्यु जो है अटल सत्य है। शिला प्रभुपाद से एक बार रिपोर्टर, जब वो चाइना में प्रचार करने के लिए गए थे, बोलते हैं भारत जो है बहुत गरीब देश है, आप वहीं पे जाके क्यों नहीं प्रचार करते, यहाँ पर आके जो आप प्रचार कर रहे हैं, पहले जो आप जाके जो है अपने देश की जो है, हाँ वहां पे जाके जो है आर्थिक व्यवस्था जो है वो अच्छा कीजिए। तो शिला प्रभुपाद बोलते क्या हो गया, बोलते आपके देश में सभी लोग जो है मर रहे हैं, वहां के मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छे नहीं है, सभी जो है भूख से मर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जो है विनम्र रूप से जो है सभी उत्तर कर रहे हैं। तो श्री शिला प्रभुपाद एक जो है प्रश्न उससे कहते हैं, वो रिपोर्टर से कहते हैं, रिपोर्टर से कहते हैं कि आपकी जो देश जो है चाइना है, वो तो बहुत एडवांस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो है क्यों मर रहे हैं। शिला प्रभुपाद के एक प्रश्न से जो है रिपोर्टर के मुख में जो बंद हो गया, वो रिपोर्टर जो आगे जाके जो है भक्त बनता है, वो समझ गया कि जीवन का जो है सत्य क्या है। जीवन कितना भी एडवांस कर लीजिए, कितना भी धन हो जाए, कितना भी आपके पास कुछ हो जाए, आप मृत्यु को जो है नहीं टाल सकते हैं। मृत्यु के यही अटल सत्य है। जैसे बोलते हैं जीवन जो है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वो जहर खाने के बराबर है, क्योंकि हम धीरे धीरे जो बोलते हैं ना, हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वास्तविक में हम लोग हैप्पी बर्थडे नहीं, वो हम जन्म के एक साल और करीब आ रहे हैं। हमको ये समझना है। तो बोलते हैं जब कोई जानबूझकर जहर लेता तो क्या होगा, वो आत्महत्या ही कर रहा है ना। तो हमको जो शरीर मिला है, अगर हम भगवान की वो नहीं कर रहे, तो हम मृत्यु की तरफ ही बोल रहे। तो मानव का जो शरीर मिला है लाभ उठाने के लिए, जैसे ये उसी तरह से हो गया, जैसे एक व्यक्ति को जो है धन देते हैं, उस धन का वो लाभ नहीं उठाता है, लाभ उठा के जो क्या करता है, बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मैं कैसे खाना खा सकता हूँ। उस व्यक्ति को अगर ये मालूम रहेगा उस धन से जो है आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, आप खाना खरीद सकते हैं,
तो आप अपने खाना खाने खरीद के जो अपनी भूख को प्यास जो है मिटा सकते हो। उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है धन की कितनी क्या बोलते हैं महात्मा है या कितना मूल्य है। तो वो व्यक्ति जो है खाना को इधर उधर ढूंढ रहा है, धन को लेके बाजार में जाके जो है उससे आप खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, बना के खा सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। उसी तरह हम मनुष्य को जो है, हमें मालूम नहीं है कि कितना 84 लाख योनि में से हम कितना महान है, और कितना हमें जो है ये धन मिला है जो कुछ समय के बाद जो है खत्म हो जाएगा। अगर हम इस जीवन में भगवान को नहीं समझते हैं तो फिर से हमें जो है एक नया जीवन लेना पड़ेगा। जन्म जो है बोलते इस भौतिक संसार में जन्मा मिथ्या जरा व्याधि, ये चार चीज से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया है। जो भी इससे भौतिक संसार में आना है, हमने पूछा था कि आपको नेक्स्ट जन्म कैसे मिलना है, तो जो भी जन्म आएगा तो आपको माँ के गर्भ में दोबारा आना पड़ेगा। ये दो व्यक्ति ही बता सकता है। हम लोग इस टॉपिक में जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक माँ केवल बता सकती है जब बच्चे गर्भ में रहता है कितना कष्ट रहता है, और एक बच्चा स्वयं, हम सभी जो है वो कष्ट को भूल चुके हैं। माँ जितना कष्ट बच्चे के प्रति सहती है जब वो गर्भ में रहता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, कई करोड़ों गुना जो है उतना बच्चे को तकलीफ होता है। हम लोग जब आएगा वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, जहर ले रहे हैं। ये भौतिक जीवन भी क्या है, एक मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, वहां पे आग लगी हुई है। आग लगी हुई है, आप क्या कर रहे हैं, बुझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं बुझाने से अच्छा जो है आप ये कोशिश करें कि किस तरह मैं जंगल से जो है बाहर निकल सकूं, ये बुद्धिमानी होगा। आप जो है जितना भी प्रयास कर लीजिए जंगल में जो है आग को जो है नहीं बुझाएंगे, वो आग जितना भी है और वो धड़कते रहेगा। तो उसी तरह हमारे भौतिक संसार में भी आप जितना भी सुख रहने का प्रयास करें, जितना भी चीज जो है खरीदने का प्रयास करिएगा, वो जो है हमारी जो इच्छा है वो और जो है बोलते ना घी में क्या बोलते हैं, अग्नि में घी डालने के समान है। तो वो जो धरती जंगल में आग के समान है। खाना सोना सेक्स और आनंद लेने में और बचाव करने में ही जो इच्छा बोलते हैं, आहार निद्रा है ना, इसी चार चीज में जो हम जो है चले जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में। तो इसमें ही हम क्या करते हैं, अपने परिवार इसी में है रह जाते हैं। तो ये जो है ये चार चीज हमारे जो है जानवर जो कर रहे हैं हमारे में भी यही मुख्य गतिविधि है, और इसी में हमारा जीवन अगर देखें तो ऐसा है। जब हम इस चीजों में जब लगे रहते हैं तो हमारा हृदय क्या रहता है, दावाग्नि में रहता है, जलते रहता है। इसी चीज में रहेंगे, जो चीज आप ज्यादा करेंगे आपके मन में हृदय में जो है वही इच्छा आएगा। तो हम बोलते हैं ना हमारे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये समझना है कई जन्मों से आपने ये इच्छा प्रकट किया है, इसलिए आप इस जीवन में आके उस इच्छा को भोग रहे हैं। आपने अच्छा या बुरा किया उसके हिसाब से आपको मिल रहा है। तो जैसे बोल रहे हैं इसे नरोत्तम दास कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो हमने जो है जहर खा लिया। तो हम ठीक कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न आता है। तो पवित्र नाम का जो अमृत आता है, हम ठीक तभी हो सकते हैं जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इसका जब हम भगवान के पवित्र नाम का जब उच्चारण करते हैं तो ये जो दवाग्नि, ये जो इच्छा जो जलते रहती है, ये क्या करते हैं, ये पानी बुझाने की तरफ भगवान जो है शांत करते हैं, आपको बुद्धि देते हैं, आपको विवेक देंगे कि आप जो है पशु से अलग हैं। आपका जीवन जो मिला है कुछ आपको मेरे को समझने को मिला, इसलिए जो है हम सभी जो है वास्तविक में कक्षा जो है हम लोग पहले स्टार्टिंग में कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने के बाद क्लास करते हैं, और पवित्र नाम का जो महिमा है, ये महिमा के बाद जो है हम लोग क्लास करते हैं। और बहुत बार हम लोग कक्षा में जो है ये पवित्र नाम की महिमा है सबसे पहले करते हैं, और फिर जब है ये जो जप माला है तब हम जप माला करते हैं, तब कक्षा का प्रारंभ है। बोलते हैं पवित्र नाम की महिमा क्या है, ये जो है पवित्र नाम जो हम ले रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र, ये अमृत के समान है। जब हम भगवान के पवित्र नाम का लेते हैं तो इसी को से जो है इस जीवन को जो है खत्म करके आप भगवान के धाम जाते हैं, यही अमृत के समान है। अगर आप ये अमृत नहीं ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप विष के समान जो है बाकी सब काम जो है वो विष की तरह धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रहे हैं। यही पवित्र नाम ही जो है आपको मृत्यु के घाट से जो है बचाएगा और आपको भगवान के धाम जो है ले जाएगा। ठीक है, हम तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। ये और 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट समझाने में, प्रचार ही सार है। तो हम सभी देखिए भक्ति रुक्षा का जो मेन मकसद जो है हमें जो है प्रचार करना है। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार मैं लेवल 1 में सुनाया था, ये संक्षेप कई काफी सारा व्यक्ति जो है यहाँ पे नया है, तो मैं अभी मेरे मन में यही आ रहा है कि मैं इसके बारे में आप सभी को सुनाता हूँ, जिससे हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज आ रही है, मेरी वीडियो स्टक हो गई। हाँ प्रभु जी जी आ रही प्रभु है। जी आ रही है। धन्यवाद। तो बोल रहे प्रचारी सारे तो शिला प्रभुपाद। अच्छा पहले हम आते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, क्या आप जो अपने जीवन में जो सीखे उसको साझने के प्रयास करेंगे? ये कौन पढ़ेंगे, कोई एक व्यक्ति पूरा पढ़ ले।
मैं पढ़ दूं प्रभु जी? जी माता जी। क्या आपने जो सीखा है उसे साझा करने के लिए तैयार हैं? एक साधु ऐसा ही ऊपर वर्णित है, भगवान का भक्त है, इसलिए उनकी उनकी चिंता लोगों को भगवान की भक्ति सेवा में प्रबुद्ध करना है। यही उनकी दया है। वे जानते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक भक्त पूरे देश में घर घर जाकर प्रचार करता है, कृष्ण के प्रति जागरूक बनो, भगवान कृष्ण के भक्त बनो, केवल अपनी पशु प्रवृत्तियों को पूरा करने में अपना जीवन खराब ना करें। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या भगवान या कृष्ण भावनामृत के लिए है। ये साधु के उपदेश हैं। वे अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं है, वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। साधु के पास भक्ति सेवा के महत्व को प्रभावित करने का कार्य है। कभी कभी भक्तों पर व्यक्तिगत रूप से हिंसा का हमला होता है। प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। हरिदास ठाकुर को बाईस बाजारों में बेंत से मारा गया था, और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई और बधाई द्वारा हिंसक हमला किया गया था। लेकिन फिर भी वे सहिष्णु थे, क्योंकि उनका मिशन पतित आत्माओं को छुड़ाना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, शिला प्रभुपाद वो कहते हैं कि अगर भगवान मुझे नरक में भी भेजेंगे तो मैं वहां पर भी जाके प्रचार करूंगा। क्यों? क्योंकि नरक में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो भगवान को भूल गए, कभी बहुत डिफिकल्टी में हैं। तो साधु का जो स्वभाव जो होता है यहाँ पे वर्णित, वो भगवान का भक्त कौन है, उसको ये चिंता नहीं रहती है कि मेरा क्या होगा। सो ये चिंता है कि भगवान की भक्ति की सेवा में बाकी लोग जो है कैसे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बाकी जो है यही वास्तविक दया है। तो आप सभी जो इतना माता जी और प्रभु जी जो आ रहे हैं, आपने जो चीज भी सीखा आप कोशिश करिए कि दूसरा लोगों में बांटे। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि आपको किसी व्यक्ति को खाना देते हैं, वो एक टाइम का खाना होगा, धन देंगे कुछ समय तक चलेगा, वस्त्र देंगे 1 साल 2 साल तक चलेगा, वो फट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कृष्ण दे रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, तो उसका वो ये जीवन जो आखिरी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी को भक्ति में ला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो आपसे सीरियस होकर भगवान के पास चल जाएगा, रिकमेंडेशन करेगा, अरे इसने मुझे गीता सुनाया था, इसने मुझे क्या बोलते हैं भगवत गीता दिया, तो उसने मुझे बोला था क्लास में आने के लिए, तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। वास्तविक में यही दया है कि हम लोग अपने परिवार सबके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन भगवान के पास ले जाने के लिए जो व्यर्थ जो है वही महत्वपूर्ण है। तो बोल रहे हैं भगवान के भक्ति के बिना जो है मानव जीवन जो है व्यर्थ है। तो बोलते हैं आप सभी के ऊपर दायित्व है कि किस तरह जो है चैतन्य महाप्रभु ने कहा है 10 आने वाले 10,000 साल में जो है गांव गांव में हर शहर शहर में जो है भगवान के पवित्र, ये 10,000 साल केवल जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगा। उसके बाद जो है कलयुग जो है जिस तरह से पार होगा, 4,32,000 साल है कलयुग का, जिसमें से सिर्फ अभी केवल 5,000 साल पार हुआ है। अभी 4,27,000 साल और बाकी, और केवल 10,000 साल जो है कृष्ण भक्त भक्ति जो एकदम उच्च श्रेणी पर रहेगा। मेरे गुरु महाराज कहे हैं कि बैंगलोर जो है पूरा वर्ल्ड का जो है फर्स्ट स्पिरिचुअल सिटी रहेगा, पहला आध्यात्मिक जो है शहर रहेगा। और ये आने वाले समय में जो है, ये कब कहा था, 1992 में कहे थे, वो बोले थे। अब आने वाले समय में हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं। 10,000 साल तक है। शिला प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो है सारे जगह होगा। तो आप जब है मदद करेंगे तो आपको जो है पूरा देश में, शिला प्रभुपाद जो है कैसे प्रचार कर सकते हैं आप? कई व्यक्ति करेंगे मुझे तो आता नहीं है, तो शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मालती माता जी थे, और शिला प्रभुपाद के प्रथम शिष्य और प्रभु का है। तो उनसे जो है एक बेटी जो होती थी वो सरस्वती नाम थी बेटी का। तो एक व्यक्ति आता है शिला प्रभुपाद से मिलने, और शिला प्रभुपाद जब आता है तो शिला प्रभुपाद से कहता है कि शिला प्रभुपाद मैंने श्रीमद् भागवतम भगवत गीता और सारे के जितना भी आपने बुक लिखा है, बाहर के भी बुक है, उसके ऊपर मैंने इतना मोटा सा थेसिस लिखा है, इतना मोटा जो है ये समरी लिखा है, ये सारा स्क्रिप्चर का जो है सारांश है। शिला प्रभुपाद ने उससे जो है एक प्रश्न पूछा, उससे शिला प्रभुपाद ने उनसे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं भगवान कौन है? वो व्यक्ति जो उत्तर नहीं दे पाया, शिव शिला प्रभुपाद बोलते हैं सरस्वती। सरस्वती जो है 5 साल की बच्ची रहती है, वो आती है, उससे पूछते हैं सरस्वती क्या तुम बता सकते हो भगवान कौन है? बोलते जी शिला प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण है। बोलते बहुत अच्छा, अब जाओ। वो बच्ची जो है वो फिर बोलती है शिला प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, शिला प्रभुपाद ने मुझे बुलाया और शिला प्रभुपाद ने मुझसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न किया? बोलता है भगवान कौन है? मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण। वो सारे लोग को दे बोलते देखो, वो छोटी सी बच्ची वो जानती है कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, वो सब लोगों को जा जाके बता रही है, यही प्रचार है। तो आप जो भी चीज जानते हैं आप अपने लेवल पे आप कोशिश करिए कि दूसरे लोगों को बांटे, तभी जो है भगवान की भक्ति जो है बाकी लोग भी करेंगे। यही वास्तविक में असली दया है। बाकी सब का सब चीज यहीं पे रहा जाएगा। हम सभी जो एक परिवार के समान है, जो वास्तविक में जो भगवान श्री कृष्ण है जो है वो असली पिता हैं। हम क्या, हम सभी जो है स्त्री हैं,
इस जन्म में मुझे मनुष्य का मिला है, दूसरे जन्म में मुझे पुरुष मिलेगा या स्त्री में, हम सभी स्त्री हैं, एक ही पुरुष है, वो भगवान है। हम अंत के समय में अगर पुरुष के बारे में सोचेंगे तो हमारा नेक्स्ट जन्म पुरुष का शरीर होगा, अगर स्त्री के बारे में सोचेंगे तो नेक्स्ट जन्म हमारा स्त्री का होगा। अब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य के में ही होगा, नेक्स्ट जन्म कुत्ते बिल्ली में भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनो, केवल अपनी पशुवृत्ति का पूरा करने में अपना जीवन जो है हमें खराब नहीं करना चाहिए। ये चार चीज जो हम कर रहे हैं, ये कई जन्मों से करते आ रहे हैं, 84 लाख बार कर रहे हैं। हम सभी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जीवन में भगवान प्रभु मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जीवन में बनूं कि भक्तों के घर में मैं पैदा लूं, भक्तों के घर में पैदा लूं और भक्ति जो अपना पूरा करो। अभी आपका इस जीवन में ही कितना समय बचा हुआ है, इसी जीवन में क्यों नहीं खत्म करना? क्यों नेक्स्ट जीवन तक आप रिस्क ले रहे हैं कि नेक्स्ट जीवन में? अभी कई व्यक्ति जो प्रश्न करते हैं 60 साल 70 साल के बाद मुझे भक्ति के बारे में मालूम चला। आप अपने समय के अकॉर्डिंग सब सही है, क्योंकि भगवान को मालूम है कब किसको कैसे देना है। आप कभी भी लेट नहीं हुए हैं, पहले देते तो आप रेडी नहीं रहते लेने के लिए। तो ये जो प्रार्थना, ये जो इच्छा जो हमारे अंदर थी, लालसा जैसे 84 लाख योनि तक हम लोग चलते आ रहे हैं, अभी मौका मिला है। अगर इस योनि को अगर हम छोड़ते हैं, इस मौका को हम छोड़ते हैं, तो 84 लाख योनि तक फिर से हमें जो घूमना पड़ेगा। ये जो 10 साल 1000 साल जो गोल्डन पीरियड जो है महाप्रभु का, ये 10,000 साल पार जो हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में जो कितना सारा 1000 युग जो है पार हो जाता है। तो यही जो है बहुत आपको समझना है कि कितना डेंजर क्रिटिकल कंडीशन में है। तो अपना जीवन जो हमें खराब नहीं करना। मानव जीवन जो है आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना अमृत के लिए है। साधु का उपदेश यही होता है, वो अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं, तो वो यही चाहते हैं। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे पिता मेरे साथ जो जितने लोग हैं उनको भी ले जाना चाहता हूँ मैं प्रचार के हुए। तो यही भक्त के लक्षण है कि जो अपने से जो है जाना है तो अकेले नहीं जाना है, सबको लेके जाना है, क्योंकि हम सभी जो है एक ही हैं। वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, यही है। साधु के पास भक्ति के सेवा के महत्व को प्रभावित करने का कार्य था। कभी कभी भक्तों पर व्यक्तिगत रूप से हिंसा होने पर भी, यहाँ पे बहुत है ईशा मसूद जो बोलते हैं ये धर्म बनाते हैं। वो भी कौन है? आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, 5 साल से हॉस्टल में रहा हूँ। वहाँ पे हम लोग बाइबल पढ़ते थे और इंग्लिश के जो है प्रेयर्स रहते थे। वहाँ पे बाइबल अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोलते हैं जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई एम द सन ऑफ द गॉड। मतलब मैं जो हूँ भगवान का पुत्र हूँ। ईसा मसीह जब आए थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ, मतलब मैं भगवान का पुत्र है। तो भगवान कौन है? शास्त्र में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण है, बाकी जो है सब अवतार है। तो व्यक्ति, ये धर्म किसने बनाया? इंसान बनाया है। अब इंसान की प्रवृत्ति के लिए भगवान भी जो है अलग अलग तरह का जो रहता है भक्त को भेजते हैं। भगवान स्वयं भी आते हैं और प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह जो है सूली पे चढ़ाया गया था, फिर भी जो है उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप जो है भगवान का नाम लिए। हरिदास ठाकुर जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं है। जब ब्रह्मा विष्णु लीला होता है तो ब्रह्मा जी जो है कहते हैं कि मुझे जो है एक जीवन में जो है प्रायश्चित का मौका दिया। तो हरिदास ठाकुर जो है ये मोहम्मदन घर में जो है पैदा लेते हैं, एक मुसलमान रहते हैं। तो वहां पे जो है वो जो है डेली जो 192 राउंड्स जो हैं, करीब 20 से 22 घंटा जो है 3 लाख राउंड जो है लेते थे। तो जब वो नाम लेते थे, पवित्र नाम लेते थे, तो वहां का जो शासक था, जो मोहनडन जो शासक थे, वो जो उसे मारते थे, बोलते थे तुम नाम लेना बंद करो, नाम लेना बंद करो। बोलते हैं एक पूरे भरी बाजार में जो है कोरों से मारा, फिर भी जो है मारने के बाद बोलते हैं इतनी दयनीय स्थिति होती है। वहां के जो सैनिक जो है वो बोलते हैं कि आप मर क्यों नहीं जाते? आप नहीं मरेंगे तो राजा मुझे मार देगा। तो वो जो है मृत्यु का, फिर भी जो है वहां पे हरिदास ठाकुर कहते थे आप मुझे मार रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कृपया करके तुम जो है मेरा नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, जब वो यहाँ पर आए थे तो नित्यानंद प्रभु जो है देखते हैं जगह में दाई, जब हमने लेवल 1 में ये सारे स्टोरी हैं, आप रिकैप कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा है। अगर आपको भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो दो जन की आवश्यकता है, गुरु और गौरंगा। गुरु कौन है? चैतन्य सॉरी, गुरु कौन है? नित्यानंद प्रभु। गौरंगा कौन है? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण। अगर कृष्ण को पाना है तो गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को पाना है तो कृष्ण की आवश्यकता है। दोनों जो है रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए ही हमें जो है भक्ति सिखाने के लिए और गुरु देने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जहाँ मदा हिंसा भी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनाद अपि सुनीचना तारो रपि सही सुना मानी ना माना देना कीर्तनिया सदरो। इतने अत्याचार, उनके शरीर से खून, माथा से खून निकल रहा है, फिर भी जो है बोल रहे हे जगाए मदाए कृपया करके जो है आप भगवान के पवित्र नाम का जो है महीना। तो बोल रहे यही महाप्रभु जो है, यही नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हमें कितना हमें जो है सही सुना, कितना हमें सहना सहना चाहिए। कैसे सहना चाहिए? अपने मान की जो है इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें सहना चाहिए एक वृक्ष के समान। तो क्या है उनका मिशन? जो क्या था? पतित आत्माओं को छुड़ाना था।
जब महाप्रभु का मिशन जब हम अपने जीवन में अपना लेंगे, उस जीवन को हम समझेंगे कि यही हमारा मिशन है, तो ही फिर हम भक्ति में जो देखेंगे, दूसरे ऊपर जब दया करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ जाएंगे। चौथा सेक्शन है श्रवणम का। तो इंसान को क्या है ये जानने के लिए वीडियो जो है मैं इंग्लिश में है, एक सेकेंड, ये यहाँ से मैं डाउनलोड में आपको यूट्यूब में दिखा देता हूँ, यहाँ पे दूसरे जगह से है। तो ये थी, यही आज की कक्षा थी। तो आप सभी जो हैं बहुत सारे भक्त जो हैं ऑलरेडी श्रद्धावान का कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बेस्ट, हाँ, श्रद्धावान का है। तो जो व्यक्ति जो एक राउंड करते हैं वो श्रद्धावान के जो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और नेक्स्ट राउंड जो होता है वो कृष्णा सेवक जो है 4 राउंड। तो जो भी यहाँ पे अपने आप को अपडेट करते धीरे धीरे जो हम बढ़ेंगे कृष्णा सेवक के लिए, कृष्ण श्रद्धावान के लिए, तो हम बढ़ेंगे। ये हमारी मंदिर के एड्रेस है। जो भी व्यक्ति जो है बैंगलोर में है, जरूर आए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से दर्शन करें। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम मंदिर है, मेजेस्टिक के पास है। और बोलते हैं इस मंदिर के जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई हैं बहुत दयालु हैं, जो भी मांगिए आपको जो है देते हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज मांगिएगा आप किसी इस भौतिक संसार में रह जाएगा, केवल भक्ति मांगिए, वही आपके साथ जो है जाने वाला। तो हम लोग कक्षा के अंत की ओर जा रहे हैं। जो भी प्रश्न उत्तर है हम लोग अभी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। हम बहुत बहुमूल्य समय निकालें। तो छोटा सा कक्षा था आज हम लोग का। हम लोग नेक्स्ट जो है आप लोग कहेंगे तो इसी, अच्छा हम लोग अभी फीडबैक भी लेते हैं। मैं स्टॉप करता हूँ और रिकॉर्डिंग भी।